उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी स्कूल था, सरस्वती इंटर कॉलेज। स्कूल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों के सपने आसमान से भी बड़े थे। इसी स्कूल में कक्षा 10 का एक छात्र था, आदित्य। आदित्य गरीब परिवार से था। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर की हालत कठिन थी, लेकिन आदित्य की आंखों में हमेशा चमक रहती। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर कभी-कभी परिस्थितियां उसकी मेहनत पर भारी पड़ जाती। स्कूल में एक नए शिक्षक आए, अनिरुद्ध सर। वे गणित पढ़ाते थे, सख्त स्वभाव लेकिन भीतर से बेहद दयालु। बच्चे उनसे डरते थे क्योंकि वे पढ़ाई को लेकर बहुत अनुशासित थे। पहली बार जब अनिरुद्ध सर ने आदित्य से सवाल पूछा तो वह उत्तर नहीं दे पाया। सारी कक्षा हंस पड़ी, लेकिन सर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें हंसी का पात्र बनने की जरूरत नहीं है आदित्य। मेहनत करो और एक दिन सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यहीं से आदित्य और अनिरुद्ध सर की कहानी शुरू होती है। आदित्य घर पर मेहनत करता, लेकिन किताबें अधूरी थीं। उसके पास गणित की नई गाइड खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पुरानी किताबों से ही अभ्यास करता। एक दिन सर ने देखा कि आदित्य के पास नोटबुक फटी पुरानी है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास नई कॉपी क्यों नहीं है? आदित्य चुप रहा, धीरे से बोला, सर, घर की हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध सर ने अगले दिन उसे चुपचाप कॉपी और पेन दे दिए। उन्होंने कहा, इसे दान मत समझना, इसे मेहनत का हथियार समझना। उस दिन के बाद से आदित्य का नजरिया बदल गया। वह सर को सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगा। अनिरुद्ध सर ने कक्षा में एक नई आदत डाली, हर दिन बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर सवाल हल कराना। आदित्य शुरुआत में डरता था, पर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सर हमेशा कहते, गणित सिर्फ दिमाग से नहीं, हिम्मत से हल होता है। सर आदित्य को स्कूल के बाद भी रोकते और अलग से पढ़ाते। वो समझते थे कि यह बच्चा अगर सही दिशा पाए तो बहुत आगे जाएगा। आदित्य धीरे धीरे कक्षा में सबसे अच्छा बनने लगा। अब वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सवाल पूछने लगे। वार्षिक परीक्षा नजदीक थी। पूरे स्कूल में तैयारी का माहौल था। आदित्य दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन घर की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। पिता बीमार पड़ गए और मजदूरी बंद हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। आदित्य सोचने लगा कि शायद उसे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ेगी। वह रोते हुए सर के पास गया, सर, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, घर की हालत खराब है। अनिरुद्ध सर ने उसका कंधा थाम कर कहा, आदित्य, कभी भी हालात को अपनी जीत से बड़ा मत मानना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। सर ने गुप्त रूप से उसकी फीस भर दी और उसकी किताबें भी खरीद दी। आदित्य अब और अधिक जुनून से पढ़ने लगा। परीक्षा का दिन आया। आदित्य ने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिए। गणित का पेपर इतना अच्छा गया कि उसे लगा मानो सर की बातें उसके कानों में गूंज रही हों। परिणाम आया। आदित्य पूरे स्कूल में पहला स्थान लाया। पूरा गांव उसे बधाई देने आया। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो सबसे पहले अनिरुद्ध सर के चरण छुए। आंखों में आंसू लिए बोला, सर, ये जीत मेरी नहीं, आपकी है। अगर आप न होते तो मैं हार मान लेता। सर मुस्कुराए और बोले, नहीं आदित्य, जीत हमेशा उसी की होती है जिसने संघर्ष किया। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। साल बीत गए। आदित्य ने मेहनत जारी रखी और आगे चलकर एक आईएएस अधिकारी बना। जब वह अपने गांव लौटा तो सबसे पहले अपने पुराने स्कूल गया। वहां अनिरुद्ध सर अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वही जोश बरकरार था। आदित्य उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, आज जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना भी सिखाया। पूरे गांव ने उस दिन देखा कि एक सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता।